स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे क्लास 11th का जो न्यू सिलेबस आया है 2021 और 2022 के सेशन के लिए, ठीक है। और हमारा सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। वैसे तो आपको ये इंग्लिश में देखने को मिलेगा हर जगह, लेकिन मैं आपको फुल्ली हिंदी और इंग्लिश दोनों में ट्रांसलेटेड बताऊंगा। और ये हैंड रिटन जो PDF है, यानी कि मैंने अपने हाथों से लिखा है इस सिलेबस को पूरा का पूरा, ठीक है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। और इसका जो PDF है, अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक जो है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आप टेलीग्राम ग्रुप से जाके, हमारा जो है स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, आप इसमें जाकर जो PDF है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा जो आज हम देखेंगे इस वीडियो में, वो सबसे पहले है कि कौन कौन से चैप्टर जो है आपके 2021-22 के सेशन के लिए आएंगे, ठीक है। ब्लूप्रिंट क्या होगा, यानी कि हर एक चैप्टर से कितने कितने मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं पूछे जाएंगे। क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसा होगा, सैम्पल क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसा होगा, ये सभी हम देखेंगे। और चैप्टर वाइज जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये 4 चीज़ें हम आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो चैप्टर वाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके बारे में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है, अपने हाथों से लिखा हुआ है ये। सबसे पहला आपका एक चैप्टर था संविधान क्यों और कैसे, ठीक है। और दूसरा था भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार। तो ये दोनों चैप्टर मिला के एक चैप्टर बना दिया गया है, जिसका नाम इस 2021 और 22 के सेशन के लिए रखा गया है संविधान, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे संविधान के निर्माण के बारे में, मौलिक अधिकार तथा कर्तव्य क्या होते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं, और एक संवैधानिक संशोधन जो हुआ है, ठीक है, उसके बारे में आप इसमें देखेंगे, ठीक है। दूसरा चैप्टर बनेगा आपका चुनाव और प्रतिनिधित्व। कौन सा बनेगा? चुनाव और प्रतिनिधित्व। पहले ये तीसरा चैप्टर था, ठीक है। इसमें आप क्या पढ़ेंगे? इसमें आप पढ़ेंगे चुनाव और लोकतंत्र के बारे में, भारत में चुनावी प्रणाली कैसी है, और भारत में जो चुनावी प्रणाली है उसकी सुधार की क्या आवश्यकता है, ठीक है। चैप्टर 3 है विधायिका, ठीक है। चैप्टर 3 है हमारा विधायिका। इसमें आप पढ़ेंगे कि संसद की हमें आवश्यकता क्यों है, यानी कि विधायिका की आवश्यकता क्यों है, विधानमंडल और संसद की क्या क्या शक्तियाँ होती हैं, संसदीय अधिकारी तथा समितियां क्या होती हैं, अध्यक्ष कौन होता है, उपसभापति कौन होता है, संसदीय शक्तियां क्या होती हैं, ठीक है। कुछ चैप्टर 4 है आपका कार्यपालिका, ठीक है। कार्यपालिका के चैप्टर से आप देखेंगे कि भारत में कार्यपालिका कितने प्रकार की है, राष्ट्रपति की अधिकार पद की स्थिति और विशेषाधिकार, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के बारे में आप इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। स्थायी कार्यकारी और नौकरशाही के बारे में आप इसमें पढ़ेंगे। फिर आता है आपका चैप्टर 5 न्यायपालिका। न्यायपालिका से आप पढ़ेंगे कि स्वतंत्र न्यायपालिका की हमें आवश्यकता क्यों है, न्यायपालिका की संरचना कैसी होती है और उसके अधिकार क्षेत्र के बारे में, न्यायिक समीक्षता, सक्रियता और अधिकता। चैप्टर 6 है आपका संघवाद। पहले चैप्टर 7 था, अब 6 हो गया है संघवाद। इसमें आप पढ़ेंगे कि संघवाद का अर्थ क्या होता है, भारतीय संघवाद मतलब भारत में संघवाद का विकास किस प्रकार से हुआ है, संघीयवाद ये क्या होता है, ठीक है, सहकारी संघवाद और प्रतिस्पर्धी संघवाद ये क्या होता है। फिर चैप्टर 7 बनेगा आपका स्थानीय शासन। कौन सा है? स्थानीय शासन। इसमें पढ़ेंगे कि स्थानीय सरकारों की आवश्यकता क्यों है, भारत में स्थानीय सरकारों का विकास किस तरह से हुआ है, 73वां और 74वां संविधान संशोधन क्या था, और स्थानीय सरकारों के कार्य एवं जो चुनौतियां हैं वो कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। तो आपको जो आपकी फर्स्ट बुक है भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार, इसमें से हर एक चैप्टर जो इम्पोर्टेंट थे, मतलब जो आएंगे आपके सिलेबस में, उससे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो आपको यहाँ पे पता चले। दूसरी किताब है आपकी राजनीतिक सिद्धांत। अब राजनीतिक सिद्धांत वाली किताब से देखिए, सबसे पहला आपका चैप्टर है राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। इसमें आप राजनीति क्या होती है, राजनीतिक बनाम और राजनीतिक सिद्धांत क्या होते हैं, राजनीतिक सिद्धांत का महत्व क्या होता है, ये पढ़ेंगे। चैप्टर 2 है स्वतंत्रता। इसमें आप स्वतंत्रता के बारे में, स्वतंत्रता के नकारात्मक और सकारात्मक पहलुओं के बारे में पढ़ेंगे, स्वतंत्रता को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, इस बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 3 बनेगा समानता। इसमें पढ़ेंगे आप कि समानता क्या है,
समानता का महत्व और विभिन्न आयाम कौन कौन से हैं एवं समानता को बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है। ठीक है, चैप्टर 4 है देखिए सामाजिक न्याय। बेसिकली इस चैप्टर का जो नाम है वो सामाजिक न्याय नहीं बल्कि केवल न्याय है। क्या नाम है? न्याय। तो इसमें पढ़ेंगे न्याय क्या है, न्याय वितरण और न्याय के आयाम क्या क्या हैं। चैप्टर 5 बनेगा अधिकार। अधिकार क्या होते हैं, इनकी आवश्यकता क्यों होती है, अधिकारों का इतिहास, अधिकारों के प्रकार और मानवाधिकारों के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 6 है नागरिकता। नागरिक और नागरिकता का अर्थ क्या होता है, नागरिक और राष्ट्र के संबंध और वैश्विक नागरिकता के बारे में। चैप्टर 7 है राष्ट्रवाद। राष्ट्र और राष्ट्रवाद में क्या अंतर होते हैं, क्या विशेषताएं हैं, राष्ट्रवाद के विभिन्न रूप कौन कौन से होते हैं, राष्ट्रवाद और जो बहुसंस्कृतिवाद है ये क्या होते हैं। ठीक है, फिर आएगा आपका चैप्टर नंबर 8 धर्मनिरपेक्षता। कौन सा? धर्मनिरपेक्षता। इसमें पढ़ेंगे कि धर्मनिरपेक्षता क्या है, पश्चिमी तथा भारतीय धर्मनिरपेक्षता का जो मॉडल है वो क्या है और भारतीय धर्मनिरपेक्षता के मॉडल की जो आलोचना है वो क्यों की जाती है। फिर चैप्टर 9 बनेगा विकास। आपका जो शांति वाला चैप्टर था वो हटा दिया गया है। चैप्टर 9 बनेगा विकास। विकास बनाम विकास यानी कि विकास के विभिन्न मॉडल कौन से हैं, विकास होता क्या है, सतत पोषणीय विकास क्या है, कल्याण राज्य मॉडल और मार्केट मॉडल, और एक विकासात्मक मॉडल कौन सा होना चाहिए, इस बारे में आप पढ़ेंगे। तो सेकंड बुक थी आपकी भाग वा राजनीतिक सिद्धांत, जिसमें आपके 10 चैप्टर थे, जिसमें से शांति चैप्टर नंबर 9 हटा दिया गया है। ठीक है, तो आई होप आपको जो हैंड रिटन नोट्स थे हर एक चैप्टर के कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो कौन कौन से हैं, आई होप आपको पता चल गया होगा। ठीक है, अब देखिए हम बात कर लेते हैं मार्क्स वेटेज की। पहले तो आपको इंग्लिश में यहाँ पे बताएंगे, फिर आपको देखिए हिंदी में भी मैंने लिखे हुए हैं, पहले आप इंग्लिश में देखिए यहाँ पे। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपकी जो बुक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, सबसे पहला चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन, ये आएगा आपका 12 मार्क्स का। इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन और चैप्टर 3 ये आएगा 10 मार्क्स का। एग्जीक्यूटिव जुडिशरी ये 8 मार्क्स का। फेडरलिज्म और लोकल गवर्नमेंट्स ये आएगा आपका 10 मार्क्स का। ठीक है, यानी कि टोटल ओवरऑल हो गए 40 मार्क्स। सेकंड बुक है पॉलिटिकल थ्योरी। सेकंड बुक है आपकी पॉलिटिकल थ्योरी। पहला चैप्टर है पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन 6 मार्क्स का। लिबर्टी इक्वालिटी 8 मार्क्स। जस्टिस राइट्स 8 मार्क्स। सिटीजनशिप नेशनलिज्म 10 मार्क्स। सेक्युलरिज्म और डेवलपमेंट ये 8 मार्क्स। ओवरऑल टोटल 40 मार्क्स, यानी कि 40 मार्क्स का आपकी पॉलिटिकल थ्योरी से और 40 मार्क्स का जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क से पूछा जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं हिंदी में। तो आपकी जो सबसे पहली बुक है भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार। ठीक है, चैप्टर 1 है संविधान, इससे पूछा जाएगा 12 मार्क्स का। चुनाव और प्रतिनिधित्व और विधायिका चैप्टर 2 और 3 इससे 10 मार्क्स के पूछे जाएंगे। कार्यपालिका और न्यायपालिका चैप्टर 4 और 5 इससे 8 मार्क्स के। और संघवाद और स्थानीय शासन चैप्टर 6 और 7 10 मार्क्स। ठीक है, टोटल हो गए 40 मार्क्स। सेकंड बुक है राजनीतिक सिद्धांत। सेकंड बुक है आपकी राजनीतिक सिद्धांत की। राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय चैप्टर 1 से 6 मार्क्स का। चैप्टर 2 और 3 स्वतंत्रता और समानता 8 मार्क्स का। न्याय और अधिकार चैप्टर 4 और 5 8 मार्क्स। नागरिकता और राष्ट्रवाद चैप्टर 6 और 7 10 मार्क्स। और चैप्टर 8 और 9 यानी कि धर्मनिरपेक्षता और विकास 8 मार्क्स। ओवरऑल कितने हो गए 40 मार्क्स के। ठीक है, तो हिंदी में भी पता आपको चला और इंग्लिश में भी आपको पता चल गया। आगे देखिए, आगे जो है वो क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइनिंग के बारे में बताया गया है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे देखिए कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा। हालांकि एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह जो है वो सितंबर के महीने में जब CBSE जो है अपना एग्ज़ाम जो सैम्पल पेपर है जब जारी करता है तभी पता चलता है, लेकिन जो आपका सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग जो 2021 के बोर्ड होने थे, एनुअल होने थे, उसी के आधार पे जो 2021 और 22 का सेशन होगा उसी के आधार पे जो क्वेश्चन पेपर है उसका डिज़ाइनिंग किया जाएगा। हालांकि CBSE अगर इसमें कुछ चेंजेस करती है तो वो आपको सितंबर के महीने में पता चल जाएगा। लेकिन अभी कैसे होगा आपका एग्ज़ाम, तो देखिए पहले तो इसमें MCQs आते हैं। ठीक है, MCQ आएंगे, 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं इसमें, जिसमें फिलिंग इन द ब्लैंक्स 1 वर्ड वाले क्वेश्चन होते हैं और मैचिंग वाले क्वेश्चन होते हैं।
और थर्ड है कि इसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, 2 मार्क्स के होते हैं, 4 मार्क्स के होते हैं, 6 मार्क्स के होते हैं और मैप क्वेश्चंस भी होते हैं, ठीक है। यानी कि MCQ 1, 2, 4, 6 मार्क्स के क्वेश्चन और MP जो मैप क्वेश्चंस होते हैं ये भी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो ओवरऑल देखा जाए तो 2021 का जैसा था वैसा ही 2022 का रहेगा। अगर कोई चेंजेस होता है तो सितंबर के महीने में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे ये बता रखा है कि कैसे कैसे क्वेश्चन जो है वो कितने कितने परसेंटेज के आएंगे। जैसे नॉर्मल क्वेश्चन जो हैं वो 37% आएंगे यानी कि 29 मार्क्स के। फिर एक्सप्लेनेशन या फिर एग्जाम्पल दे के 33% यानी कि 27 मार्क्स के। और इवेल्यूएशन, एग्जाम्पल, क्लासीफाई, कंपेयर, ये इन सभी के बीच में मतलब ऐसे क्वेश्चन वो 30% यानी कि 24 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ अभी तक का आपका पूरा सिलेबस। अब हम बात करते हैं कुछ नए जो टॉपिक ऐड हुए हैं उनके बारे में, ठीक है। तो सबसे पहला देखिए नए विषय हैं चैप्टर 1 देखिए फर्स्ट बुक का है कि एक संवैधानिक संशोधन आपको पढ़ना है। कौन सा? 91 संविधान संशोधन 2019। चैप्टर 2 है भारत में चुनावी सुधार आपको पढ़ने हैं। EVM के बारे में, VVPAT के बारे में है और नोटा के बारे में। चैप्टर 5 में आपको पढ़ना है आर्टिकल 142 NJAS के बारे में। चैप्टर 6 में आपको अर्धसंघवाद, सहयोगी संघवाद और प्रतियोगी संघवाद इन सब के बारे में पढ़ना है। ये नए एडिड टॉपिक्स हैं। इन सभी के बारे में मैं जब वीडियो लाऊंगा तब आपको अच्छे से समझाऊंगा। आपकी सेकंड बुक है, इसमें आप पढ़ेंगे कि स्वतंत्रता। देखिए स्वतंत्रता अलग होती है और एक आज़ादी जो है वो अलग होती है। तो स्वतंत्रता और आज़ादी के बारे में आप पढ़ेंगे। न्याय के विभिन्न आयाम कौन से होते हैं, चैप्टर 4 में आप पढ़ेंगे। चैप्टर 5 अधिकार, इसमें आप पढ़ेंगे मानवाधिकार के बारे में। चैप्टर 7 में आप बहुसंस्कृतिवाद के बारे में पढ़ेंगे। और चैप्टर 9 में वृद्धि और विकास, किसके बारे में? वृद्धि और विकास के बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो कक्षा 11वीं राजनीति विज्ञान के जो नए विषय एडिड हुए थे, फर्स्ट बुक एंड सेकंड बुक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आप यहाँ से इंग्लिश में इसे पूरा कंप्लीट पढ़ सकते हैं, ठीक है। हिंदी में ये जो मतलब इंग्लिश में ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है इसे मैंने नहीं समझाया हिंदी में, क्योंकि जब मैं वीडियोज़ लाऊंगा तब आपको इन सभी टॉपिक्स के बारे में अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हमारी यहाँ पे जो ये वीडियो थी सिलेबस वाली ये यहाँ पे ख़त्म होती है। और मैं आशा करता हूँ बच्चों कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना इस वीडियो को। और इस वीडियो की ये जो PDF मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए जिसका नाम है जस्ट स्मार्ट नॉलेज, ठीक है। उसमें ज्वाइन होकर मीडिया वाले सेक्शन में जाके आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम वीडियो ख़त्म करते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी जो आपका ये सिलेबस है उसके बारे में पूरी क्लेरिफिकेशन मिल सके, ठीक है। एंड आई होप आपको भी मिल गई होगी। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।